ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ है। कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। करने वाली संस्था है, उन्होंने 3 लोगों को आमंत्रित किया था और ये बात हमारे एआईसीसी के स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि धर्म के नाम पर इस इशू को पॉलिटिसाइज अगर किया जा रहा है तो उसके पक्ष में हम लोग संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। भाई, नई संसद भवन 150 वर्षों तक चलेगी, इसका भारतीय जनता पार्टी अथवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तो कोई मतलब नहीं है। कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था। क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया था कारगिल विजय दिवस? बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है, परंतु उनकी बुद्धि परिष्कृत होने का नाम नहीं ले रही। भारतीय राजनीति के चिर युवा और चिर व्याकुल नेता के पीछे उन्मत्त चिर विघ्न संतोषी पार्टी किसी भी अच्छे से अच्छे अनुष्ठान में विघ्न उत्पन्न करके कैसे संतोष प्राप्त किया जा सकता है, उस प्रवृत्ति की परिचायक कांग्रेस पार्टी के साथ पता नहीं कौन सी समस्या है कि भारत का इतिहास जब करवट ले रहा होता है तब वो उस अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिष्कार। इस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस कार्यक्रम को लेकर ट्रस्ट की तरफ से भी जानी मानी हस्तियां, अभिनेता, कलाकार, खिलाड़ी, नेता सभी लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है ताकि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में सभी लोग शामिल हो सके। लेकिन ठीक उससे पहले ही देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस ने इस आमंत्रण पत्र का बहिष्कार किया है। यानी 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या में इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा कांग्रेस नहीं बनेगी। बुधवार को कांग्रेस ने इस पूरे कार्यक्रम को आरएसएस और भाजपा का बताया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के नाम पे राजनीति कर रही है। इस कारण से इस आमंत्रण पत्र को बायकॉट किया जाएगा, जिसके बाद भाजपा ने भी कांग्रेस के इस बायकॉट को हिंदू से जोड़ दिया, हिंदू की संस्कृति सभ्यता से जोड़ दिया और बताया गया कि कांग्रेस लगातार हिंदू विरोधी काम करती है। राम में कांग्रेस की कोई आस्था नहीं है। आज भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस का तो यह पुराना रवैया रहा है कि जब भी देश में कोई काम हुआ है हिंदुओं को लेकर के या फिर राम मंदिर को लेकर के, तो हमेशा कांग्रेस ने इसका बायकॉट किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने नेहरू से लेकर के सोनिया तक को इसमें लपेट लिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के नेहरू काल से लेकर के सोनिया गांधी तक के काल का जिक्र किया, जिसमें कांग्रेस ने अलग-अलग चीजों को बायकॉट किया था। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी हो रहा था, तब के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद वहां मौजूद थे, तब नेहरू ने आलोचना की थी और तब से ही कांग्रेस का यह हाल है कि जब भी हिंदू संस्कृति सभ्यता की बात होती है, तो कांग्रेस वहां पे आलोचना करना शुरू कर देती है। उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि याद कीजिए, जब नई संसद भवन का समारोह था, उसमें भी कांग्रेस ने बायकॉट किया। जब G20 का समिट था, उसमें भी कांग्रेस ने बायकॉट किया। इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी ने कई कार्यक्रम का जिक्र करते हुए ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस का एक रवैया बन गया है, एक पैटर्न बन गया है कि जब भी कोई काम हो, तो उसे बायकॉट करना है। अब कांग्रेस के बायकॉट को लेकर के लगातार भाजपा ये कह रही है कि जिस तरह से हिंदू संस्कृति सभ्यता का विरोध किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, राम को लेकर के जो आस्था नहीं है और जो बायकॉट की स्थिति कांग्रेस पैदा करती है, ये सब जनता देख रही है और आगामी चुनाव है। ऐसे में जनता पूरी तरह से कांग्रेस को बायकॉट कर देगी। अब ये कितना फायदा होगा, कितना राजनीतिक लाभ के लिए ये सब किया जा रहा है, ये तो आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के बायकॉट को भाजपा मुद्दा बना रही है, उससे कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन पे भी अब एक बड़ा प्रभाव देखने मिल सकता है। कांग्रेस के इस बायकॉट से लगातार भाजपा कांग्रेस पे पलटवार कर रही है। वहीं कांग्रेस ने भी आज इस पे सफाई दी। कांग्रेस नेता का कहना है कि जिस ट्रस्ट ने यह निमंत्रण पत्र भेजा है, वो मात्र कांग्रेस के 2-3 नेताओं को ही भेजा गया था। ये पूरी तरह से राजनीतिक मामला है, जिस कारण से इसे बायकॉट किया जा रहा है। बल्कि राम में हर किसी की आस्था है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन भाजपा इसे जानबूझ के अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की चाल चल रही है, इस तरह का माहौल देश में बना रही है।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को तो निमंत्रण पत्र भेजना ही नहीं चाहिए था। अगर गलती से चला भी गया तो कांग्रेस के लिए यह मौका था अपने पाप को धोने का, लेकिन कांग्रेस यहां भी चूक गई। तो इस तरह से लगातार कांग्रेस पे भाजपा की तरफ से पलटवार किया जा रहा है और कांग्रेस ये सफाई देने में जुट गई है कि आखिर क्यों उसने बायकॉट किया है। एक तरफ कांग्रेस इस पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक बता रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा इस पूरे कार्यक्रम को हिंदू आस्था से जोड़ करके देख रही है। अब देखना होगा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले इस भव्य आयोजन समारोह में इंडी गठबंधन से कौन-कौन से नेता वहां पहुंचते हैं, क्योंकि जी20 समिट के वक्त भी कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, लेकिन इंडी गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पीएम मोदी के साथ उनकी तस्वीर भी वायरल हुई थी। बिहार में भी कई नेताओं को निमंत्रण पत्र मिला है। 22 जनवरी को देखना होगा कि बिहार से कौन-कौन नेता इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, क्योंकि आरजेडी का भी रवैया कहीं न कहीं कांग्रेस की तरह ही है, क्योंकि आरजेडी कोटे से मंत्री तेज प्रताप यादव ने हाल के दिनों में कहा कि वो श्री कृष्ण को मानते हैं और वो अयोध्या नहीं बल्कि वृंदावन जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये संकेत दिया जा रहा था कि वो वृंदावन जाते हैं, ना कि अयोध्या। हालाँकि अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। उन्होंने निमंत्रण पत्र को स्वीकार किया, अस्वीकार किया, किन्हें-किन्हें निमंत्रण पत्र मिला है, ये सभी आने वाले दिनों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि खास करके बिहार के मुख्यमंत्री इस पे क्या फैसला लेते हैं। आपकी क्या राय है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गंवाया है, यह कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। अब बताइए इससे ज्यादा क्या होगा कि श्री राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे, उनको इनवाइट किया गया है। यह हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है। गोली चलाने वालों को भी इनवाइट किया गया।